हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर सुखोई और सू-30 MKI के बारे में। एक रिपोर्ट अच्छी है तो एक रिपोर्ट चिंता का विषय बन चुकी है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पहले हम बात करते हैं अच्छी रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम अब शुरू हो चुका है और ऑलरेडी इस पे जो कार्य है वो प्रगति पर है। इसमें जो मेजर अपग्रेड हमें देखने को मिलेगा वो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडार सिस्टम में देखने को मिलेगा। जो वेपन सिस्टम है ये भी इम्प्रूव किए जाएंगे। और इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने निकल के आई है और ये रिपोर्ट है मुख्यतः इसके रेडार को लेकर के। आप सबको पता है कि अभी सुखोई 30 MKI जो है ये रशियन रेडार से इक्विप है, लेकिन आने वाले भविष्य में सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत इसे इंडियन रेडार से इक्विप किया जाएगा, जो कि उत्तम एसा रेडार का स्केल अप वेरिएंट होगा। अब इसके लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी एक क्रिटिकल प्रोसेस को इनिशिएट किया है, जहां पर वो प्रोडक्शन पार्टनर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन के विरूपाक्ष रेडार को बनाएगा। आपको बताते चलें कि ये एक कटिंग एज रेडार सिस्टम है जो कि सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटी का पूरी तरीके से कायाकल्प कर देगा और यह मौजूदा रशियन मेड NIIP N011 बार्स, जिसको हम पैंथर रेडार के नाम से भी जानते हैं, इसको रिप्लेस करेगा। विरूपाक्ष की बात करें तो टेक्नोलॉजी वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसे उत्तम मार्क II एसा रेडार की सक्सेस के आधार पर बनाया गया है और ये जो रेडार सिस्टम है मुख्यतः सुखोई 30 MKI को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब अगर हम रेडार की बात करें तो ये उत्तम एसा रेडार का स्केल अप वेरिएंट है जो कि बड़े एसा एंटीना के साथ हमें देखने को मिलता है और इसमें ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल्स की संख्या को भी बढ़ाया गया है। जी हाँ, जो स्केल अप उत्तम एसा रेडार है इसमें हमें 1200 से लेकर 1400 TR मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि उत्तम मार्क II की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि उत्तम मार्क II में आपको 900+ TR मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये रेडार काफ़ी पावरफुल होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो कैपेबिलिटी है ये काफ़ी इन्हेंस हो जाएंगी। इसकी सर्चिंग, डिटेक्टिंग और ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं ये काफ़ी इंप्रूव होंगी और ये मल्टीपल एयर और सरफेस टारगेट को इंगेज कर पाएगा एक साथ। तो ये कैपेबिलिटी सुखोई 30 MKI के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके अलावा विरूपाक्ष का वजन भी एक एडवांटेजियस पोजीशन में इसको ले आता है, क्योंकि इसके वजन को काफ़ी रिड्यूस किया गया है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सिस्टम है इसका वजन 300 किलोग्राम से भी कम होने वाला है, जो कि अगर आप N011M बार रेडार से कंपेयर करें तो इसमें तकरीबन 50% जो रिडक्शन है वो देखने को मिला है। अब ये जो कम वेट है इसका सीधा बेनिफिट सुखोई 30 MKI के नोज कोन में होगा, जहाँ पर इसका नोज कोन काफ़ी हल्का होगा और इसकी जो मनूवरबिलिटी है उसको ये इम्प्रूव करेगा। अब इसकी रेडार की इंक्रीज रेंज जो है ये भी सुखोई 30 MKI के लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि अगर आप इसे N011 बार से कंपेयर करें तो हेड ऑन सर्च में, खासकर अगर हम फुल साइज़ के जो फाइटर जेट हैं इनकी बात करें तो उसकी रेंज 140 किलोमीटर की है, जबकि विरूपाक्ष इससे 1.5 गुना ज़्यादा रेंज ऑफर करेगा, जो कि अलाउ करेगा कि सुपर सुखोई जो BVR एंगेजमेंट जोन है एनिमी एयरक्राफ्ट का, उससे बाहर रहते हुए भी जो एनिमी टारगेट है उसको देख सकेगा और उसे जो वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल हैं जैसे कि अस्त्र मार्क 3 हो गई, इनकी सहायता से उन्हें एंगेज भी कर सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विरूपाक्ष में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो कि इसको बचा के रखेंगे एनिमी के उन अटेम्प्ट से जो कि इसके ऑपरेशन को डिसरप्ट करने के लिए किए जाएंगे, यानी जैमिंग और दूसरे जो प्रोसेस हैं उससे भी ये इसको बचा के रखेगा। और सुखोई 30 MKI या यूँ कह लें सुपर सुखोई एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी स्ट्राइक मिशन में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भारत के लिए साबित होने वाला है। अब विरूपाक्ष रेडार जो है सुपर सुखोई में इंटीग्रेट किया जाएगा, ये कंफर्म है, जो कि हमारी आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेगा और आने वाले भविष्य में हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर इसको कम करेगा। क्योंकि भले हमारे लिए ये खुशी की बात हो कि सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए चिंता की बात ये है कि अभी भी बहुत सारे जो क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं इनके लिए हम ओवर डिपेंडेंट हैं रशिया के ऊपर। हालांकि अब भारत डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इन समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुपर सुखोई प्रोग्राम में हमें टोटल 51 मेजर और माइनर अपग्रेड देखने को मिलेंगे, जहां पर कॉकपिट को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा इसमें नए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ऐड किए जाएंगे, नए वेपन सिस्टम ऐड किए जाएंगे और दूसरे जो AI फीचर्स हैं उनको यहाँ पर ऐड किया जाएगा, जिससे पायलट का जो कार्यभार है उसको कम किया जा सके। और अपग्रेड के बाद तकरीबन 78% ये एयरक्राफ्ट जो है ये इंडिजिनस हो जाएगा। हालांकि अब यहाँ पर हमने एक अच्छी खबर की बात करी तो आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में एक बड़ी दुविधा भी है, और ये दुविधा है इनके इंजन को लेकर, जिसको हम शुरू से डिस्कस करते आए हैं। जी नहीं, यहाँ पर हम इंजन अपग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं टाइम्स नाउ की एक ऐसी रिपोर्ट की जो कि इस प्रोग्राम को लेकर आई है, और ये निसंदेह खुश करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है।
अगर हम टाइम्स नाउ के सोर्सेज की बात माने तो इस समय 230 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI के जो इंजन है ये कोरापुट डिवीज़न जो उड़ीसा में है HAL की, यहाँ पर ओवरहॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन हमारे सामने दिक्कत ये है कि इनकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी जो हमारे पास एलॉयज़ है या रॉ मटेरियल्स है, ये अभी रशिया से आ नहीं पाए हैं। रशिया इस चीज़ को लेकर आश्वस्त कर चुका है भारत को कि चीज़ें इस समय अंडर प्रोसेस हैं और बहुत जल्दी डिलीवर कर दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर भारत को अब यहाँ पर किसी प्रकार की डिले नहीं चाहिए और भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू रशिया से रिक्वेस्ट करी है कि आप जो डिलीवरी है इन इंजन पार्ट्स की, इसको शुरू करें। आपको बताते चले कि भारत ने ऑलरेडी सुखोई 30 MKI के जो इंजन है इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रखी है, लेकिन अब भारत एक नए डिस्कशन की शुरुआत कर चुका है। अगर हम टाइम्स नाउ की बात माने तो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कई क्रिटिकल पार्ट्स ऐसे हैं जो भारत में नहीं बनाए जाते हैं। तो अब भारत डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू रशिया को इंसिस्ट कर रहा है कि रशिया उन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का जो लाइसेंस है वो भारत को दे, और अगर नहीं दे सकता तो यह सुनिश्चित करे कि किसी प्रकार की जो संभावित डिले है वो इस प्रोग्राम में देखने को ना मिले, क्योंकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी से काफ़ी पीछे है। हमारे पास 42 एक्टिव स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ 31 बची है, और ऐसे में भारत एडिशनल जो रिडक्शन है वो फेस करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना अपने MiG-21 को रिटायर कर रही है, तो उसका रिप्लेसमेंट हमारे पास अभी नहीं आ पाया है, जो कि तेजस मार्क 1A के रूप में होगा। तो वहीं सुखोई 30 MKI की जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको भी बढ़ा दिया गया है। अब जो रिटायर्ड MiG-21 है उनकी जिम्मेदारी भी सुखोई 30 MKI के कंधों पर है। हालांकि ये एक फेज्ड अपग्रेड होगा, ऐसा भी नहीं है कि सारे एयरक्राफ्ट इकट्ठा बना दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फेज्ड अपग्रेड के लिए भी जो पार्ट्स हैं ये भारत में होने चाहिए। अब यहाँ पर गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने एक अच्छी बात तो ये कही है कि उन्होंने कहा है कि जो मेजर कुछ माइनर प्रॉब्लम्स हैं उनको वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें रशिया की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है रशिया शुरुआत से ही एक नया इंजन भारत को ऑफर कर रहा है, और भारत में इंजन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको रेक्टिफाई करने में रशिया कोई खास इंटरेस्टेड भी नहीं है। रशिया शुरुआत से AL-41 को लेकर पुश कर रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत ने ऑलरेडी AL-31 के बहुत सारे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी है, उनको वैलिडेट किया है, टेस्टिंग से गुजारा है, उनकी अवेलेबिलिटी भी हमारे पास बड़ी संख्या में है। तो अगर हम ऐसे में नए इंजन की तरफ जाते हैं तो सारा काम हमको शुरुआत से करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं भारत के लिए ये चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर टाइम्स नाउ की रिपोर्ट ये कह रही है कि फ़िलहाल तो जो ज़रूरी रॉ मटेरियल और प्रोसेस्ड एलॉय हैं ये अंडर प्रोसेस है, ये भारत को कभी मिल सकते हैं। उसके बाद जो ये 230 से ज़्यादा इंजन है इनका कायाकल्प भारत में किया जाएगा, और भारत के लिए तभी यहाँ पर सुकून की बात होगी, अन्यथा भारत यहाँ पर और परेशानी में जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत को वाकई इंजन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी चाहिए या फिर एक नए इंजन की तरफ जाना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।